Assalamu alaikum and welcome to my channel with another new vlog. So this vlog is actually interlinked with the last vlog, लकी वन व्लॉग, जिसके अंदर मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी। तो एक्चुअली जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए थे तब ही हमने ये जो चीज़ें हैं यानी कि ये टॉफ़ीज़ जो हैं वो हमने बच्चों के लिए ख़रीदी थी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो जो है वाइब्रेंट कलर्स की लॉलीपॉप्स हैं और ये बच्चों को अट्रैक्ट इसलिए की थी बिकॉज देयर कलर्स आर वेरी वाइब्रेंट। एक्चुअली मुझे भी ऐसा पर्सनली देख के लगा कि इनको तो फ़ौरन ले लिया जाए। और उसके अलावा जो है इन्होंने डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट काइंड्स की जो है टॉफ़ीज़ ली थी, जिसके अंदर एक्लेयर्स, मिल्की टॉफ़ीज़ और बहुत सारी डिफरेंट तरह की टॉफ़ीज़ थी। तो ये पूरा इनका ख़जाना है। एंड आई एम एक्चुअली पर्सनली चिप्स लवर, बट मैंने ये चिप्स जो हैं वो मैंने बाहर से एक मेरी कुछ सेलेक्टिव शॉप्स हैं जो बेकरीज हैं उनसे मैं लेती हूँ और लेना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्रिस्पी वाले चिप्स जो होते हैं वो पसंद हैं, तो मैं वहीं से लेती हूँ। और उमर जो है फिर ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये डिवाइड कर दी गई थी, आधी उमर में और आधी हानिया में। और उमर जो है उसको अपने बैग में भर रहे और फिर हमने आधी जो टॉफ़ीज़ थी वो हानिया के बैग में भरी। और आज का जो दिन था वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा। फर्स्टली तो उनको उनके हिस्से की सारी चीज़ें मिल गई और जो भी उन्होंने शॉपिंग की थी। फिर थी इनके पापा की छुट्टी, तो इनके पापा ने इन लोगों को कहा कि जी बाहर जाना है। तो शाम में हम लोग बाहर गए फॉर आउटिंग के लिए। तो इन फर्स्टली तो इन लोगों को पार्क जाना था, तो हम लोग इनको फ़ौरन से पार्क ले गए। अच्छा, जब पार्क गए तो इनको झूले भी झूलने थे, फिर झूलों में बिठाया। तो उमर की आजकल पता नहीं क्या आदत हो गई है कि वो कॉइन्स को आई डोंट नो जो झूलों में डलते हैं उनको क्या समझता है। उसने 5 कॉइन्स लिए अपने लिए, 5 लिए हानिया के लिए, और उसके बाद उसने अपने जो 5 कॉइन्स थे वो अपनी जेब में डाल लिए और हानिया के 5 कॉइन्स को उसने आराम से झूल के ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने जब उमर से मांगा कि उमर अपने 5 कॉइन्स दो जो आपकी पॉकेट में है ताकि हम हानिया को भी झूला झुलाएं, तो उमर ने देने से मना कर दिया। और उमर ने कहा कि पापा वहाँ से काउंटर से जाके ना आप और ले आएँ। तो हम लोग को काफ़ी देर लगी उसको कन्विंस करने में और उसको ये बताने में कि बेटा ये जो भी कॉइन्स हैं आपके, ये आपके झूले में डलेंगे तो काइंडली वो दे दें। उसके बाद वो कॉइन्स नहीं दे रहे थे और वो खुद ही झूले को हिला रहे कि पापा ये तो ऐसे भी चल जाएगा। ये देखिए अब ये कॉइन्स हाथ में पकड़ के बैठे हुए और सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या करूँ, दूँ नहीं दूँ। पापा वहाँ से ले लें, जाकर काउंटर से दूसरे ख़रीद लें, और इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं वो पापा को, लेकिन कॉइन्स नहीं दे रहे। हर तरीके से उन्होंने पापा को कन्विंस कर लिया कि पापा कॉइन्स ना लें मुझसे, लेकिन फिर वो कहते हैं ना वो बेटा है और बाप है। तो हम लोगों ने खैर उसको कन्विंस कर लिया समहाउ कि वो दे दे और हानिया को भी झूला झूलने दे। और हानिया तो मेरी इस लाइक का वो फुल्ली इंजॉय करती है जिस भी चीज़ में बैठती है। और अच्छी खासी यकीन करें सर्दी हो रही थी। मैं जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, तो लेकिन जब उतरे तो बहुत सर्दी लग रही थी। सीरियसली कराची का वेदर जो है वो एक्चुअली वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। कराची वालों के लिए तो बहुत ही, क्योंकि हमें यूजुअली इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है, तो हमें तो बहुत ठंड लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जो टूर के ड्रेसेस रखे हैं मैं वो निकाल लूँ और वो वेयर कर लूँ। खैर हमने फिर बहुत ज़्यादा झूलों में वहाँ पे इंजॉय किया। फिर झूले झूलने के बाद हम लोगों ने वहाँ से गोलगप्पे भी लिए थे, गोलगप्पे भी खाए, काफ़ी मज़ा आया हमें। लेकिन वो बच्चों को खिलाने में और करने में वो गोलगप्पों की पिक्चर्स तो मैं ले नहीं पाई, बट तो मैंने कहा कि चलें एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर ली जाए आप लोगों के साथ कि मैंने खाई थी। और उमर और हानिया ने एज़ यूजुअल लाइक ऑलवेज दे एंजॉयड इन दिस झूले में बहुत इन लोगों ने एंजॉय किया और बहुत मज़े किए। उसके बाद खैर हमने प्लान किया, क्योंकि भूख भी लग रही थी और क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी और आउटिंग पे आप निकलें और आप बाहर से खाना ना खाएं तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है।
तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी ज़िद की कि प्लीज़ हमें खाना भी खिलाने ले जाएं। अच्छा, जब बच्चों को कहीं पे भी पार्क्स में या फन लैंड वगैरह में आप कहीं पे भी ले जाए ना, तो इन लोगों का निकलने को दिल नहीं करता। तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि ये लोग चलें। मैंने इन लोगों को बड़ी ही मुश्किलों से मनाया कि बेटा चलो, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाती वहाँ पे तो फिर इनके पापा जो है रेस्टोरेंट का प्रोग्राम जो था वो कैंसिल कर देते और कहते कि सीधा घर चलो और घर की दाल चटनी खाते। खैर जैसे भी हुआ, हमने बच्चों को जो है कन्विंस किया कि भाई प्लीज़ चलो, पार्क से चलो, क्योंकि मेरे बच्चे जब पार्क में आ जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो उनका बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि वो बाहर जाएं। झूले झूल लेते हैं, फिर वहाँ पे एक्चुअली डक्स हैं और छोटे मोटे परिंदे हैं, तो ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। अच्छा, वापसी में हानिया और उमर को जैसे पार्क्स में होता है वो ग्लासेस वाले नज़र आ गए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें भी ग्लासेस चाहिए, और इन्होंने अपने पापा से ज़िद करके ग्लासेस ले लिए और अब ये दोनों पहन कर घर में सबको मॉडलिंग करके दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये देखें। वैसे तो दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे हैं, पर स्पेशली हानिया तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और वो पापा की परी हैं, तो हर वक्त पापा 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 लगा रहता है उनका। घर आने के बाद फिर मैंने बच्चों को चेंज वगैरह कराया, क्योंकि मैंने फुल मूड बना लिया था कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है और बाहर से ही खाना खाना है और फुल्ली डे को एंजॉय करना है। तो खैर हम रेस्टोरेंट में हैं और ये जो इनकी वॉल थी, इसके ऊपर जो पेंटिंग इन लोगों ने की थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अपीलिंग लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्नैप्स ली, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी कुछ जो है वो शेयर की जाएं, और बहुत अमेजिंग सी और प्यारी सी लग रही थी। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, एक नॉर्मल सा जैसे होते हैं हमारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट कह लें आप। सब चीज़ें इनके पास थी, और लेकिन बहुत ही इनकी सबसे ज़्यादा मतलब खाना तो नॉर्मल था, बट जो ये चीज़ थी ये ही सबसे ज़्यादा अमेजिंग थी। और इनका वाइट पास्ता बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग था। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे इन एन अदर न्यू व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।